भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आ गया। देखो हर पिता को जाना पड़ेगा। एक पिता जब मरने लगे, यमराज जी से कहा है यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते। एक पिता क्या कहता है अपने बच्चों से, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक पिता क्या कहता है, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना। एक पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें। और देखो आपके बच्चे बहुत बड़े आदमी हैं, आपने अपने बच्चों को बहुत पैसा दिया, लेकिन वो बच्चे यदि आपस में मिलकर नहीं रहते, आपस में लड़ते हैं, तो उन बच्चों की कामयाबी का कोई मतलब नहीं। कामयाब तो हैं पर आपस में एक दूसरे भाई भाई के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के घर में आते जाते नहीं हैं, एक दूसरे की खुशी में सम्मिलित नहीं होते। तो पैसा दिया तो दिया, प्रेम तो दिया ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति है प्रेम। क्यों जी? सबसे बड़ा धन प्रेम है। इसलिए हर बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को आपस में ऐसे जोड़ कर जाओ कि उनमें कभी दरार ना पड़े, कभी फूट ना पड़े। और ये काम केवल बाप कर सकता है। बाप चाहे तो बच्चों को ऐसे संस्कार देकर जाए कि फूट ना पड़े। और कुछ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को आपस में ऐसे काम करते हैं कि बच्चे आपस में लड़के मर जाते हैं। इसलिए 1 मिनट की मोहलत दे दो। कौरव लोग आपस में लड़के मर गए, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बाप है, धृतराष्ट्र के सही बंटवारा ना कर पाए सही समय पर। यदि पांडवों का कौरवों का सही बंटवारा हो जाता तो ये भाई भाई आपस में क्यों लड़ते? बोलो हाँ। तो यदि आपस में भाई भाई लड़ गए तो इसमें बाप जिम्मेदार है। तुम कैसे? इसलिए जितने बाप बैठे हैं हमारी बात सुन रहे हैं, कान खोल कर सुनना। मरने के पहले बच्चों को ऐसे संस्कार देकर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में बिल्कुल लड़ाई ना करें। घर अलग हो, रोटी अलग बने चलेगा, पर अलग रहकर भी एक रहें, वो मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आए, सुख दुख में साथ दें। और ये जिम्मेदारी बाप की है, पिता की है। पिता नहीं है तो मां की जिम्मेदारी है। 1 मिनट की मोहलत दे दो,
करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। एक सास मरने लगी और अपनी बहू से क्या कहती है, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कहती है कि मैंने धर्म निभाया, परिवार को बनाए रखा, अब इस परिवार की एकता अखंडता को तुम देवरानी जेठानी कैसे रहें, बहनों की तरह प्यार से। अच्छा एक बात बताएं, जो भाई भाई आपस में प्रेम से रहते हैं और प्रेम से मिलजुल कर काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं, वो लोग ज्यादा संपन्न होते हैं। और जो भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, अलग अलग काम धाम अलग अलग हो, पर फिर भी एक दूसरे पर प्रेम विश्वास बना रहे, जो मिलजुल कर काम करते हैं ना, वो ज्यादा सफल होते हैं। और जो अलग हो जाते हैं कि अब तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, जेठानी देवरानी में फूट पड़ गई, वो रिश्ते फूट पड़ते ही आपके घर की लक्ष्मी भी, ध्यान से देखना, लक्ष्मी भी जाने लग जाती है। लक्ष्मी मां कहां रहती हैं? जोर से, जहां प्रेम होता है, जोर से, जहां प्रेम है वहीं तो लक्ष्मी है। जहां प्रेम नहीं है, अरे प्रेम दो तो आपके घर सब आते हैं, और प्रेम ना मिले तो आपके घर कोई नहीं आए। तो जब प्रेम से जमाना आता है, तो जहां आपस में प्रेम होगा वहीं तो लक्ष्मी जी आएंगी। जहां प्रेम नहीं होगा वहां लक्ष्मी जी क्यों आएंगी? इसलिए परिवार में आपस में कैसे रहो? प्रेम से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति। तो आप लोग आज से क्या सीखेंगे? मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति करवा चौथ का दिन आया, पत्नी पति का इंतजार कर रही थी, चांद निकले पति की पूजा करूं। चांद का इंतजार था, चांद तो आए नहीं, यमराज आ गए। यमराज बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। पत्नी बोली अच्छा यमराज जी चलो, चलेंगे हम, मौत तो आई है तो जाना पड़ेगा, पर एक आखिरी इच्छा है, 1 मिनट का समय दो। यमराज जी बोले लो। देखो जब आदमी मरने लगता है ना, तब 1 मिनट की कीमत क्या है पता चलती है। अभी आपको घंटों की कीमत पता नहीं है, महीनों की कीमत पता नहीं है, और जब आखिरी वक्त आएगा ना, तब 1 मिनट की कीमत क्या होती है जान लोगे। इसलिए अपने समय को व्यर्थ में गवाओ मत। ये समय है, चला जाएगा, लौट कर ना आएगा। ये तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय किसी के बांधे नहीं बंधता, समय किसी के रोके नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। हर समय आपका, आज सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से 1 और दिन कम हो गया। आप कम हो रहे हैं, आप ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आपकी संपत्ति तो बढ़ रही है, पर आपकी उम्र घट रही है। बोलो हाँ। पहले आपके पास 100 साल थे, अब आपके पास 80 साल है, तो अब आपके पास 50 साल बचे। अब आपके पास, यदि आप 70 साल के हो गए तो आपके पास 30 साल बचे। आप 80 साल के हो गए तो आपके पास 20 साल बचे। मतलब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी उम्र
घटती है। बोलो हाँ, ये सत्य है। इसलिए समय का भरोसा नहीं, रिश्तों का भरोसा नहीं, आज जो है कल रहेगा। इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो, ऐसी प्रार्थना है आपसे। पत्नी पति से क्या कह रही है? यमराज से बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करना है? पति से कहती है रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए पता नहीं आपका बुलावा कब आ जाए, आपका बुलावा कब आ जाए, हमारा बुलावा कब आ जाए। इसलिए आपस में प्रेम से रहो। कौन सी मुलाकात? अंतिम मुलाकात है। मेरी माँ, अपनों का सम्मान करो, अपनी माँ का आदर करो, अपने लोगों का आदर करो। पता नहीं जीवन का, भरोसा नहीं जीवन का।